तो देखिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां हरियाणा से बड़ी खबर मिल रही है और सभी जानते हैं कि हरियाणा में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि इस बार हरियाणा में पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस में झगड़ा खुल करके सामने आ गया है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और सांसद की बात करें तो वो नाम शैलजा कुमारी बिना नाम लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला करती। वो कहती हैं कि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, वो सबको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बांटने की कोशिश हो रही है, पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। इसके साथ ही हरियाणा में कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया पर भी कुमारी शैलजा ने सवाल उठाए हैं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने शैलजा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए आप भी। हरियाणा में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद है कि इस बार सरकार बनाने में वो कामयाब हो सकती है। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पार्टी की लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा जी हैं। मैम, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैम, जिस तरह से हरियाणा में चुनाव के कैंपेन्स हम देख रहे हैं, आप भी लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, आपको क्या उम्मीद है कि क्या हरियाणा में इस बार कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा में अब भाजपा के दिन लद गए हैं और कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरा विश्वास। मैम, जैसे मैंने कहा कि आप कई जगह कैंपेन करने जा रही हैं, हरियाणा में कांग्रेस बड़ी डिवाइडेड भी नज़र आ रही है। एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा यात्रा निकाल रहे हैं, एक तरफ आप निकाल रही हैं, और ऑपोजिशन को ये मौका मिल रहा है बोलने का कि जब पार्टी एक इकट्ठा ही नहीं है तो हमें चुनौती क्या दी? कोई पैरेलल तो इसमें है नहीं। हमने तो पहले भी किया, यात्रा पहले भी निकाल ली थी हमने जनवरी में, जब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा थी, वो हमने संदेश यात्रा निकाली पूरे हरियाणा में। और मुझे इस चीज़ का भी विश्वास है कि थोड़ा बहुत योगदान हमारा रहा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने से। और जो हालात बदल रहे हैं, अभी फिर हालात मुझे बिल्कुल बदले हुए नज़र आ रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए, मजबूती हो, मेहनत करें, लेकिन जो हाईकमांड ने कहा कि मिलजुल कर काम करना चाहिए, वो चीज़ मुझे अभी नज़र नहीं आ रही है। मैं यही पूछना चाह रहा था, पार्टी एकजुट नहीं है हरियाणा में, इसकी क्या वजह है? अब वजह तो देखो कई हो सकती हैं, किसी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और कई बातें हैं जो पार्टी के अंदर की हैं, मीडिया में नहीं कही जाती। बातें तो बहुत सी होती हैं और एक दिन की नहीं है, कई दिनों की हैं। तो लेकिन मेहनत करेंगे, सब मिलकर करेंगे मेहनत। ज़मीन पर लोगों की उम्मीदें और हमारे वर्कर की उम्मीद, वर्कर को जब डिवाइड करने का प्रयास किया जाए तो ये अच्छी बात नहीं होती। वर्कर तो कांग्रेस का है, कांग्रेस से उम्मीद रखता है, मेहनत करता है ज़मीन पर, तो हम उसको भी लेट डाउन ना करें। और जो लोगों की उम्मीद है आज की कांग्रेस की सरकार आए, उसके लिए सबको काम करना चाहिए। मैम, एक न्यूज़पेपर को आपका इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें आपने कहा कि ऐसा लगता है कि हरियाणा में एक गुट का एकाधिकार चल रहा है। ऑब्वियसली आपका रेफरेंस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ होगा, या आप क्या कहना चाहती है? व्हाट नीड्स टू बी एड्रेस्ड? दिस इश्यू नीड्स टू बी एड्रेस्ड, कि जो मैंने कहा कि जब तक लोगों में ये बात नहीं जाएगी कि कांग्रेस मिलजुल कर काम कर रही है, आज के दिन किसके ऊपर जिम्मेवारी है? ये भी तो आप देखिए ना कि जिम्मेवारी किसके ऊपर है। क्या सबको साथ लेकर चलने का उनका प्रयास है, या सिर्फ अपने ही यहाँ पर बिल्ड करने का प्रयास है? तो ये तो लोग देख रहे हैं। सिर्फ शैलजा के कहने की बात नहीं है, शैलजा बोल देती है थोड़ा बहुत, वो अलग बात है, लेकिन आम वर्कर जो महसूस कर रहा है वो साफ नज़र आती हैं बातें। मैम, आपको लगता है ऐसे में डिजायर्ड रिजल्ट आएंगे? जैसा आप कह रही हैं कि आपको उम्मीद है, अगर एक साथ इकट्ठा कार्यकर्ताओं को नहीं रखा जा रहा है तो ऐसे में फिर नतीजे वैसे कैसे आएंगे जैसे आप? देखो, लोग तो चाहते हैं, लेकिन पार्टी को क्यों कमज़ोर किया जा रहा है, बात ये है। पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक सच्चाई है, लेकिन उसके बावजूद अगर वर्कर को हम, ऑर्गेनाइजेशन की अलग बात छोड़ दीजिए, लेकिन वर्कर को भी अगर डिवाइड करेंगे तो ये इंसाफ नहीं है, वर्कर के साथ भी इंसाफ नहीं है। सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, लेकिन अब आपने देखा कि लोकसभा में मेरा विश्वास है कि हम 8 से 10 सीट जीत सकते थे, लेकिन जो भी बात रही, अब बार बार वो बात हर बार मीडिया के सामने रिपीट करने की बात मैंने बोल चुकी हूँ मैं पहले। तो रिज़ल्ट बेहतर हो सकते थे,
राज्य में भी हमारा प्रचंड बहुमत आए, ये लोगों की इच्छा है। लेकिन अगर इस तरह से चले तो पार्टी कमज़ोर क्यों की जा रही है, ये समझ से बाहर है। मैम, हुड्डा साहब ऐसा क्यों करेंगे कि पार्टी कमजोर हो? क्या रही? मुझे क्या मालूम, ये तो जो दिख रहा है सबको दिख रहा है, वो बातें हैं। इंचार्ज हैं, उनका काम करने का तरीका भी आप देख रहे हैं। मैं उस पर आना चाहता था मैम कि चल रही हैं अब सारी बातें, मैं एकदम मीडिया के सामने सब कुछ, मैं ऐसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन जो दिख रहा है वो सबके सामने है बात। मैम, इंचार्ज की भूमिका को लेकर के भी मैंने जिस इंटरव्यू का जिक्र किया, मैंने देखा आपने उससे दीपक बावरिया जी के बारे में। आपको लगता है कि क्या जो ज़रूरी कदम है वो बतौर इंचार्ज दीपक बावरिया नहीं उठा रहे हैं, सबको इकट्ठा रखने के सही कदम नहीं उठाए जा रहे उनकी तरफ? ये भी साफ नज़र आ रहा है, आप किसी भी वर्कर से पूछ लीजिए। मैम, ऐसे में किया कैसे, क्या जाना चाहिए? क्यों? ये तो देखो, हम सब कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस की निष्ठा है, हमारे अंदर कांग्रेस की निष्ठा है, तो हम तो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। आप अपील करेंगे कि अभी भी वक्त है सब लोग साथ? देखो, अपील करने की मेरी कौन सी अपील की बात है, मैं तो अपने तौर पर सब काम करती हूँ, कांग्रेसियों को साथ सबसे बात करती हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो अलग चलने में ही विश्वास रखते हैं, और ये आपको पिछले कितने सालों की राजनीति आप देख लीजिए कि कोई मन बना ही ले कि औरों से कोऑपरेट ही नहीं करना या कोऑपरेशन लेना नहीं और ना करना कोऑपरेट, तो ये तो वो जाने, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? बस एक आखिरी सवाल, क्या हरियाणा में कांग्रेस इस बार कोई मुख्यमंत्री का चेहरा देगी या नहीं देगी? देखो, ये भी बात जो मैं पास्ट हिस्ट्री के आधार पर कह सकती हूँ और अपने अनुभव के हिसाब से कह सकती हूँ कि जब कोई मुख्यमंत्री होता है तो वो लीड करता है, लेकिन जब हम ऑपोजिशन में होते हैं तो पार्टी कभी किसी को प्रोजेक्ट नहीं करती, ये फैसला बाद में हाईकमांड लेता है। ये हमारी परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी की। इस बार भी ऐसा ही? देखें, पार्टी में बताएगी ये तो आगे क्या होगा, हाईकमांड की ओर से क्या आता है तब पता चलेगा। मैम, आप एक यात्रा, आखिरी सवाल, आप यात्रा करने वाली हैं, वो कब से शुरू हो रहा है और क्या पूरे चुनाव तक आप चलेंगी? कहाँ कहाँ जाएंगी? देखिए, हमारी जो यात्रा है हमने जनवरी में शुरू की थी, और क्योंकि लोकसभा बीच में आया था तो वो हमने बीच में वहाँ पर रोकी थी, और उसके बाद चुनाव के बाद फिर से ये यात्रा हम अलग ढंग से करेंगे, क्योंकि पहले और ढंग से थी, लोकसभा की बात थी। अब उस समय हर लोकसभा कवर करने की बात थी, सब में हम नहीं जा पाए, एक दो रह गई थी। लेकिन अब विधानसभा का चुनाव है तो इसका दूसरा प्रारूप होगा, उसकी रूपरेखा हमने कुछ दी भी है मीडिया को, और अब जल्द हम जुलाई के आखिर में फिर से इसको रिज्यूम करेंगे, और जगह जगह पर जाकर ख़ास तौर से जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर हमको, मुझे लगता है, थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोकसभा के रिज़ल्ट देखते हुए शहरों में हमें लगा कि पार्टी को और मेहनत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुमारी शैलजा जी, जो लगातार हरियाणा में यात्रा कर रही हैं और यात्रा का अगला फेज़ जो है वो जुलाई के अंत से शुरू होगा, चुनाव तक लगातार चलता रहेगा, और उन्हें लगता है कि पार्टी अगर इकट्ठा होकर चुनाव लड़े तो बेहतर है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो कार्यकर्ताओं को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना हो, यूनाइटेड लड़े तो इस बार कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। तो चलिए हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी आशीष का, जिन्होंने शैलजा से बात की है। कुमारी शैलजा ने बहुत खुल करके तो नहीं, लेकिन एकदम बहुत छुप करके भी नहीं कहा है आशीष। उन्होंने नाम लिए बगैर वो सारी बातें कह दी जो पब्लिक डोमेन में लोग बात कर रहे हैं, चाहे हुड्डा का ग्रुप हो या SRK कहा जाता है, जिसमें शैलजा आती है, रणदीप आती हैं, किरण आते हैं। ऐसे में ये झगड़ा क्या है, क्यों हो रहा है, और अब इसके सरफेस पे आने की वजह क्या है? देखिए, झगड़ा तो स्नेहलता वर्चस्व का है। लंबे समय से हरियाणा की राजनीति आप भी देख रही हैं, दो गुठे आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी हैं। देखिए, यही आरोप है काफी समय से, कुमारी शैलजा की मैं बात करूं तो, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबको साथ में लेकर के नहीं चल रहे हैं। उन्होंने दबे जबान में इस बात को पहले कहा है, लेकिन पहली बार एबीपी न्यूज पर खुल करके उन्होंने अपनी बात कही है। हालांकि मुझे लगता है कि इससे ज्यादा वो खुल सकती थी, लेकिन इशारों में उन्होंने अपनी बात कही कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हरियाणा में डिवाइडेड है। आप देखिए, पूरे इंटरव्यू में वो ये बात भी कहती हैं कि संगठन हमारा नहीं है, कार्यकर्ताओं को डिवाइड करने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा काफी पीछे से, काफी पुराना ये विवाद है, टकराव है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का, जिसको ब्रिज करने में, जिस खाई को पाटने में गांधी परिवार हो चाहे कांग्रेस अध्यक्ष हो, अभी तक कामयाब नहीं रहे हैं। और लिहाजा आप देखिए कि वो बिल्कुल खुल के कह रही है कि अगर मिलके नहीं लड़ेंगे
तो इसका नुकसान हरियाणा में उठाना पड़ सकता है। उसका उदाहरण वो दे रही है कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे, मेरा ये मानना है कि 8 से 10 सीटें हम जीत सकते थे, और कुछ दिनों पहले उन्होंने एक अखबार को साक्षात्कार में ये कहा था कि टिकट ठीक तरीके से नहीं बांटे थे। ऑब्वियसली उस समय भी उनका इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ था कि ज्यादा वो फोकस करते हैं अपने कैंडिडेट्स लाने में या जाटों की पॉलिटिक्स करने में, और बाकी लोगों को साथ में लेकर के नहीं चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन पहली बार कम से कम खुल करके ये बात अब सामने आ गई है कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसमें बिल्कुल आशीष, और ये देखना होगा कि सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रिएक्शन आता है या फिर इंटरवीन किया जाता है, या आला कमान जिसे हम कह रहे हैं वो भी इस तरीके से अपने एक सांसद और पुरानी कार्यकर्ता कांग्रेस की जिसे खाटी कहते हैं उनके इस बयान पर क्या रिएक्शन देती है या बातचीत की कोशिश करती है नहीं। अब दूसरा सवाल ये होता है, अब ये सबने देखा भिवानी, महेंद्रगढ़, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, ये यहाँ कार्यकर्ता कांग्रेस के आपस में जैसे भिड़े उसका असर बता रहे थे कि 5-5 सीटों पर क्लैश, बराबरी का मामला भरे हो गया हो। लेकिन आने वाले चुनाव कैसे जीतेंगी, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, जब कार्यकर्ताओं की बात खुल करके वो कह रही है कि किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए। जर्नलिस्ट होने के नाते आपने क्या नोटिस किया? देखिए, पिछला विधानसभा चुनाव हम सबने कवर किया था स्नेहा, मुझे लगता है आप भी तब एक्टिव रही होंगी। मुझे लगता है कि इट वाज सो नियर येट सो फॉर वाला हिसाब किताब। पिछली बार भी इसी आपसी खेमेबाजी की वजह से कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी। एंटी इनकम्बेंसी को हम देखें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इज सिटिंग प्रिटी। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस बार वो काफी मजबूत पोजीशन में है हरियाणा में सरकार बनाने के लिए। लेकिन आप देखिए, इसी इंटरव्यू में वो प्रभारी दीपक बाबरिया पे भी सवाल उठा रही है। वो ये कह रही है कि उनका कार्यकाल, उनकी कार्यशैली कैसी है, ये सबके सामने देखने को। तो आला कमान तो इंटरवीन पार्टी लीडरशिप प्रभारी के माध्यम से करती है, लेकिन मुझे लगता है अब ये नासूर बढ़ गया है, बीमारी बढ़ गई है। अब कांग्रेस लीडरशिप को इंटरवीन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाना पड़ेगा हुड्डा कैंप और कुमारी शैलजा के बीच में, तो ही मुझे लगता है बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वरना कहने की बात कहने तक रह सकती है, हो सकता है कि उस तरह के डिजायर्ड रिजल्ट्स ना आए, ये आगे हमें देखना होगा। बिल्कुल आशीष, कहने की बात अगर चार दीवारी में आपस में हो तो ठीक है, लेकिन अगर मीडिया से बात की जा रही है तो इसका साफ मतलब है कि दीपक बावरिया से कम ब्रिज बनने वाली बात अभी बहुत कारगर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि समय रहते कोई ब्रिज बनेगा, आला कमान इंटरवेन हस्तक्षेप करेगा, इस पे निगाहें रहेंगी। शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी के लिए। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने देखा। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी स्थायी और चलित दुकानों पर नाम लिखे जाने की राजनीति शुरू हो चुकी है। इंदौर के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर दुकानदारों के लिए बोर्ड पर अपना नाम लिखने की नियम की मांग की है। एक और चिट्ठी आई है इंदौर से, और मध्य प्रदेश में यह मांग उठने लगी है कि जो दुकानदार हैं वो अपने दुकानों पर नाम दें, अपना पूरा नाम, विवरण दें, और इसे ही लेकर के इंदौर से चिट्ठी आई है जिसपे दुकानदारों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके लिए सीएम मोहन यादव को एक चिट्ठी लिखी है। नेम प्लेट को लेकर के यूपी से ये जो नियम शुरू हुआ, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है, दुकानों पर नाम लिखने की मांग करती एक चिट्ठी आई है मध्य प्रदेश के सीएम के पास इंदौर से। यहां भी यही मांग है कि दुकानदार अपना पूरा नाम लिखें। चलिए, इंदौर से हमारे सहयोगी फिरोज खान इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। फिरोज, विधायक के बारे में जानकारी दें और इस नियम को लेकर के क्या माहौल बन रहा है अभी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये बीजेपी के विधायक इंदौर के हैं जो सबसे ज्यादा वोटों से जीते भी थे, विधायक आशा रमेश मेंदोला, जिन्होंने एक पत्र लिखा है अपने मुख्यमंत्री के नाम से, जिसमें साफ कहा गया है कि जिसको नाम पूछना ग्राहक का अधिकार है और दुकानदार को अपना नाम बताने में गर्व भी होना चाहिए। इस तरीके का एक पत्र लिखा गया है, वो उनसे मांग की गई है मुख्यमंत्री से कि यूपी की तरह इसे एमपी में भी लागू किया जाए। बिल्कुल, तो इस मांग को लेकर के ये चिट्ठी भेजी गई है इंदौर से। शुक्रिया फिरोज जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केजरीवाल की सेहत पर संग्राम जारी है, इसे लेकर के एलजी की ओर से एक चिट्ठी आम आदमी पार्टी का, इसी चिट्ठी पर बयान सामने आया है, जहां आम आदमी पार्टी का बयान है कि केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है और बीजेपी ये साजिश रच रही है। डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं केजरीवाल, ये एलजी की तरफ से कहा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के एलजी की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी की ओर से अब जो जवाब आया है, सबसे पहले एक चिट्ठी एलजी की ओर से मुख्य सचिव को लिखी जाती है कि केजरीवाल के डाइट इंसुलिन इंटेक पर नजर रखी जाए, क्योंकि केजरीवाल जानबूझ करके अपनी डाइट और इंसुलिन को इग्नोर कर रहे हो और उनका वजन घट रहा हो। ऐसे में जेल के बाहर उनके घटते वजन पर सियासत ना हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहां सीधा
सीधा आरोप लगा रही है कि साजिश है केजरीवाल को मारने की, उनकी सेहत से खिलवाड़ करने की। वो कोमा में भी जा सकते हैं जिस तरीके से उनके ब्लड का शुगर लेवल कम हो रहा है। इसे लेकर के अब आम आदमी पार्टी भी सामने आई है। एलजी की चिट्ठी के बाद आम आदमी पार्टी का पलटवार कहना यह है कि यह साजिश है, सेहत को लेकर के वो अभी भी चिंतित है। जेल के भीतर उनके सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे में वो कोमा में जा सकते हैं। लेकिन एलजी ने चिट्ठी मुख्य सचिव को लिखी है, ये कहते हुए कि केजरीवाल की डाइट पे, इंसुलिन पे नजर बनाइए, मॉनिटर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो जानबूझ करके अपनी डाइट इंसुलिन लेने से मना कर रहे हो और उनकी सेहत गिर रही हो, और ऐसे में सियासत बाहर गर्म है। आम आदमी पार्टी का आरोप यही है कि केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। जेल के भीतर वो कोमा में जा सकते हैं। उनके शुगर लेवल के गिरते स्तर को लेकर के बताया जा रहा है कि साजिश है। ये देखिए संजय सिंह ने क्या लिखा है, ये मजाक कर रहे हैं एलजी साहब, क्या कोई आदमी खुद की रात में शुगर कम करेगा? जिस तरीके की चिट्ठी सामने आई है उस पर अब एक्स पर पोस्ट, उसका कंटेंट आपके सामने है। एलजी की चिट्ठी पर संजय सिंह आप नेता क्या कहते हैं वो भी आप देख लीजिए। जहां पता नहीं आपको ऐसे लेटर लिखने चाहिए या नहीं, यानी इस चिट्ठी पर सवाल उठाया है संजय सिंह ने और कहते ये हैं, ईश्वर ना करे कभी आपके साथ या आपके पास ऐसा समय आए। तो कुल मिलाकर के एलजी की चिट्ठी पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। एक्स पर पोस्ट करके संजय सिंह ने क्या कहा है वो आपके सामने है। क्या मजाक कर रहे हैं, क्या कोई आदमी खुद की रात में शुगर कम करेगा? ये कंटेंट है। बीती रात दिल्ली के शाहजहां रोड, अकबर रोड के साइन प्लेट पर कुछ शरारती तत्वों ने स्याही पोत दी। अब साइन बोर्ड को साफ तो कर दिया गया है और इसके बाद इसके पीछे की वजह क्या रही है इसकी भी पड़ताल की जा रही है, क्योंकि बहुत जरूरी है। इतने अहम जगह पर, वीवीआईपी जगह पर ये शरारत करने वाला कौन है, समझते हैं निधिश्री की रिपोर्ट से। तो दिल्ली में मुगलों के नाम वाली सड़कों पर आज सुबह कालिक पोती गई और मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ हुमायूं रोड की, चूंकि मैं इस वक्त शाहजहां रोड पर खड़ी हूँ और ये सामने आपको हुमायूं रोड का नेम प्लेट लगा हुआ नजर आएगा और आप देखेंगे ठीक से तो यहाँ नीले रंग से इसको ढक दिया गया है, पोत दिया गया है और ये कुछ शरारती तत्वों ने किया है। हालांकि वो लोग कौन थे इसको अभी तक पुलिस पहचान नहीं पाई है। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे सड़क के तो हुमायूं रोड के जो प्लेट्स लगे हुए हैं, यानी कि जो रास्ता जो बता रहा है नेम प्लेट, वहाँ पर दोनों तरफ हुमायूं लिखा हुआ जहाँ पर है वो पोत दिया गया है। और सिर्फ हुमायूं रोड नहीं बल्कि शाहजहां रोड और अकबर रोड, यानी मुगलों के नाम से जो सड़कें बनी हुई हैं दिल्ली में, उन पर पोती गई है ये कालिक। जाहिर है ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुगलों के नाम की सड़क नहीं होनी चाहिए। हालांकि जिसने भी ये किया है उसने अपनी पहचान अभी तक उजागर नहीं की है, पुलिस अभी तक पहचान कर रही है। इससे पहले भी कई बार देखा गया है जब दिल्ली के इन सड़कों पर कालिक पोत कर अपना विरोध दर्ज करने की कोशिश की गई हो। अपने सहयोगी राजेश मीना के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।